आ गया। आज की कहानी है अजमेर सेक्स स्कैंडल। 150-200 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। 6 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। शुरू से शुरुआत करते हैं तो सन 1992 अजमेर के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट निसिफ चिश्ती, जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, ये तीनों अजमेर के सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे। इन तीनों में से सबसे बड़ा अपराधी जिसने इसकी शुरुआत की थी वो था फारूक चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, तो अजमेर के अंदर एक नामी कॉलेज थी जिसका नाम था सूफिया गर्ल्स कॉलेज, जिसमें सभी लड़कियां ही पढ़ती थी और वो लड़कियां कोई गरीब घर से या फिर मामूली लड़कियां नहीं थी, नामचीन घरों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां थी, पैसे वालों की लड़कियां थी। तो हुआ यूं कि इन तीनों ने एक लड़की को बहला फुसला कर उसको शहर के बाहर ले गए फार्म हाउस पर, और वहां जाकर इन तीनों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद उस लड़की की गंदी तस्वीरें निकाली, वीडियोस लिया गया और उसको बोला गया कि अगर ये बात किसी को भी बताए तो तुम्हारी ये फोटो पूरे शहर में पोस्टर के रूप में सभी जगह पहुंच जाएगी। तो लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन लोगों ने उसे छोड़ दिया। शायद ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू कर। उसे बोला कि अगर तुम्हें बदनामी का डर लगता है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इस बार शर्त कुछ अलग थी। उन तीनों ने मिलकर उस लड़की को बोला था कि अगली बार आओगी तो तुम अपनी फ्रेंड को साथ में लेके आना। वो लड़की करती भी क्या। तो फिर हुआ यूं कि फिर से वो दोनों लड़की को लेके शहर के बाहर गए, फार्म हाउस पर गए, फिर दोनों लड़कियों के साथ उन्होंने रेप किया। आप सोच भी नहीं सकते कि तब क्या हुआ होगा, उन लड़कियों पे क्या बीतती होगी। वो चीखती रही होगी, चिल्लाती रही होगी। जरा सोचिए तो सही कि जो फ्रेंड बन के उस लड़की के साथ गई थी उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने वाला। यहाँ से उन तीनों ने वो सेक्स स्कैंडल स्टार्ट किए। फिर से उन दोनों लड़कियों के फोटो खींचे गए और वैसे ही जैसे पहली लड़की को बोला गया था वैसे ही दूसरी लड़की को भी धमकाया गया, बोला गया और कहा कि तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़े। तो फिर हुआ यूं कि 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4, 5, 6 ऐसे गिनते 150 से 200 कब हो गए पता ही ना चला। आप सोच रहे होगी कि फिर ये सामने कैसे आया। तो जो ये 3 लोग थे, अपने जो जाने पहचाने स्टूडियो वाले थे, उसके वहां फोटो बेचते थे, यानी कि रोल धुलाने के लिए। तो स्टूडियो वालों को पता चल गया था कि ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि फोटो धोने के लिए फोटो वालों के पास हर बार नई फोटो आती थी। वो फोटो वाला जो था वो फोटो कॉपी को अपने पास भी रखता था और अपने दोस्तों को देता था। सभी लड़कियों की फोटो शहर में ऐसे फैल गई कि सभी लड़कियां बदनाम हो चुकी थी और उसमें से कई लोग ऐसे निकले जिन्होंने फिर से वही किया जो ये 3 लोग कर रहे थे। उन लड़कियों को ढूंढा और ये फोटो दिखा के उन लोगों ने भी उस लड़कियों के साथ रेप किया। अपराधी बढ़ गए, सबको पता चल गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन ये चिश्ती बड़ा आदमी था इसलिए उसके सामने कोई बोलता नहीं था और ऐसे ही उसने सब न्यूज वालों को, पुलिस वालों को, सबको चुप करवा के रखा था कि कोई उसके सामने ना आए। उसका ड्राइवर, उसके घर के जो काम करता था, खाना बनाता था, वो लोग भी इस फोटो का इस्तेमाल करके लड़कियों के साथ रेप करते थे। वो सभी अपराधी थे, लेकिन सरकार चुप थी क्योंकि सरकार डर रही थी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएगी। लेकिन एक न्यूज चैनल जिसने हिम्मत जुटाई, जिसका नाम था नवज्योति अखबार, में 1992 इन्होंने तय किया कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, छाप दी। अजमेर में तहलका मच गया। पूरे अजमेर में जो डर था वही होने लगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लगे। सभी जगह पे अपराधियों को ढूंढा जा रहा था कि हो क्या रहा है। तो हुआ यूं था कि जो लोग थे उसे तो पता ही चल गया था कि अब ये बात छुपने वाली नहीं है। वो तो अपनी सेफ्टी देखने लगे थे कि अब करना क्या है, सबको चुप करवाना पड़ेगा। तो अजमेर के जो खादिम थे उनका भी नाम इसमें शामिल हो गया। अब खादिम यानी कि वो लोग, इज्जतदार लोग जिसे सब मानते हैं, वो भी इसमें शामिल थे। अजमेर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। अब सभी लोग यही सोच रहे थे कि कोई तो हिम्मत जुटाए, कोई एक लड़की आवाज उठा दे। तो उस वक्त पे 30 लड़की तैयार हो चुकी थी। केस हुआ और 30 लड़कियों के घर वालों को परेशान करने लगे, धमकियां देने लगे। उस 30 लड़कियों में से 18 लड़कियों ने केस वापस ले लिया। अब बचे सिर्फ 12 लड़कियां। उन लोगों ने कोशिश पूरी की कि हमारे सामने कोई केस ना करे। तो हुआ यूं कि
वो जो बची थी लड़कियां, उन लोगों को फिर से परेशान करने लगे, उनको भी फिर से धमकियां देने लगे। तो उसमें से भी 10 लड़कियों ने केस वापस लिया, सिर्फ 2 ही लड़कियां बची थी। उन लड़कियों के सहारे ये केस चलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो तस्वीरें थी उसके आधार पे 18 आरोपी सामने आते हैं, 12 को अरेस्ट किया जाता है और 6 लोग फरार हो जाते हैं। तकरीबन 6 साल बाद इन सभी अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। फिर होता यह है कि इस केस का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, उसके वकील ने कोर्ट में बताया कि फारूक की दिमागी हालत ठीक नहीं है और कोर्ट ने उसे डिक्लेयर भी कर दिया, ये कहकर कि मेंटली ही इज नॉट फिट, और उसे छोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उसने अपने नौकर पुरुषोत्तम को बेल पे छुड़वा लिया। और 8 मार्च 1998 सामने आया कि उसने सुसाइड कर लिया है। तब ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। लगता था कि शायद वो भाग गया बांग्लादेश या फिर कहीं और जगह पे। जितने भी आरोपी थे वो ऐसे ही छूटते रहते थे बेल पे, कभी अंदर कभी बाहर। किसी को ऐसी सजा नहीं मिली थी, उन लड़कियों को न्याय नहीं मिला था। फिर हुआ यूं कि उन 18 आरोपी में से 3 आरोपी ने सुसाइड कर लिया। वैसे ही सामने जितनी भी लड़कियां थी, उन लड़कियों में से भी 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था और बाकी की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अजमेर में जितनी भी लड़कियां थी वो सब पर उंगलियां उठती थी कि शायद ये भी उस केस में शामिल तो नहीं है ना। वहाँ पे कोई रिश्तेदार अगर रिश्ते की बात भी करते तो इस केस के कारण मना कर देते थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन चुका था। इस केस ने अजमेर की हालत बिगाड़ के रख दी थी। 32 साल बाद उनमें से 6 अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली और बाकी बचे अपराधी में से कई फरार हो चुके थे, कई मर गए थे और बाकी बचे जिसको सजा ही नहीं मिली। इतने सालों के बाद इस केस की सुनवाई हुई, तो आपको क्या लगता है, सही में उन लड़कियों को न्याय मिला? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।